हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले क्लास 10 चैप्टर 2 का हिंदी चैप्टर 2 का 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव। ठीक, चलिए दोस्तों बिना कुछ देरी के आगे बढ़ते हैं। ये जो 20 के दांत चैप्टर है, इसके लेखक का नाम है नलिन बेचन शर्मा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? ऑप्शन ए सन 1958 में, ऑप्शन बी सन 1957 में, ऑप्शन सी सन 1963 में और ऑप्शन डी सन 1959 में। तो इसका सही जवाब होगा सन 1959 में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने थे। 1959 में ऑप्शन डी सही जवाब होगा। कल चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? ऑप्शन ए नलिनी बेचन शर्मा, ऑप्शन बी सिंह के कविता से, ऑप्शन सी बद्रीनारायण की कविता से, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत के कविता से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए नलिन बिलोचन शर्मा के कविता से प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ हुआ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि नलिन बेचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? पहला राजनीतिकता का, मनोवैज्ञानिकता का, सामाजिकता का और इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिकता का। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? 20 के दांत जो कहानी है ये किस वर्ग के लोगों के अंतर विरोधियों को उजागर करती है? इसका सही जवाब ऑप्शन सी मध्यम वर्ग के लोगों को, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग के लोगों का उजागर करती है। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? खोखा और खोखी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए तमिल का, ऑप्शन बी भोजपुरी का, ऑप्शन सी बांग्ला का और ऑप्शन डी हिंदी का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी बांग्ला का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन 6 कह रहा है कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 4। इसका सही जवाब होगा सेन साहब की 5 लड़कियां थी। सेन साहब के पास 5 बेटियां थी। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सोफर का अर्थ क्या है? सोफर का अर्थ है पहला ऑप्शन ए सभ्यता, ऑप्शन बी संबंध, ऑप्शन सी निर्माणता, ऑप्शन डी ड्राइवर। ऑप्शन डी ड्राइवर होगा। इसका सही जवाब सोफर शब्द का अर्थ है ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ होगा ड्राइवर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते, यह पंक्ति किस कहानी के पात्र ने कही? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सेन साहब ने कही थी। ऑप्शन सी सेन साहब ने यह बात कही थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 12 सितंबर 1961 को, ऑप्शन बी 14 सितंबर 1961 को, ऑप्शन सी 16 सितंबर 1961 को और ऑप्शन डी 18 सितंबर 1961 को। इसका सही जवाब होगा 12 सितंबर 1961 को इनकी मृत्यु हुई थी। 12 सितंबर 1961। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं कि मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? ऑप्शन ए माता के हाथों से, ऑप्शन बी सेन साहब के हाथों से, ऑप्शन सी खोखा के हाथों से, ऑप्शन डी अपने पिता के हाथों से। इसलिए अपना हमेशा अपने पिता के हाथों से मार खाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर कह रहा है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत जो कहानी है इसके कहानीकार मतलब लेखक कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी कमलेश्वर, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नलिन बिलोचन शर्मा। क्वेश्चन 12 कह रहा है कि गिरधरलाल कौन है? गिरधरलाल कौन है या कौन था? ऑप्शन ए कासू का पिता, ऑप्शन बी मदन का पिता, ऑप्शन सी रजनी का पिता, ऑप्शन डी शेफाली का पिता। तो गिरधरलाल मदन का पिता था, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13
खोखा का क्या नाम था? खोखा का क्या नाम था? ऑप्शन ए किसु, ऑप्शन बी कुसु, ऑप्शन सी कासु, ऑप्शन डी केसु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कासु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए बिजनेसमैन या इंजीनियर, बिजनेसमैन या इंजीनियर, ऑप्शन डी वकील, ऑप्शन सी प्रोफेसर, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो खोखा को सेन साहब बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र, मदन की आयु कितनी थी? ऑप्शन ए 5 से 6 साल, ऑप्शन बी 7 से 8 साल, ऑप्शन सी 3 से 4 साल और ऑप्शन डी 9 से 10 साल। इसका सही जवाब होगा 5 से 6 साल, ऑप्शन ए 5 से 6 साल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं कि कासु मदन के साथ, कासु मदन के साथ किस खेल में शारिक होना चाहता था? कासु जो है मदन के साथ किस खेल में शामिल होना चाहता या शारिक होना चाहता था? इसका ऑप्शन ए फुटबॉल के खेल में, ऑप्शन बी हॉकी के खेल में, ऑप्शन सी बैडमिंटन के खेल में और ऑप्शन डी लट्टू के खेल में। तो कासु लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था, ऑप्शन डी लट्टू के खेल में शामिल होना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कि कासु ने मदन के कितने दांत तोड़ डाले? कासु ने मदन के कितने दांत तोड़ डाले? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। तो कासु ने मदन के 2 दांत तोड़ डाले। कितने दोस्तों? 2 दांत, ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन करा कि गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? मतलब किसकी फैक्ट्री में काम करते थे या वहाँ पर किसकी फैक्ट्री में किरानी था? ऑप्शन ए मुखर्जी साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन बी सिंह साहब की फैक्ट्री में, ऑप्शन सी पत्रकार महोदय की फैक्ट्री में और ऑप्शन डी सेन साहब की फैक्ट्री में। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी का काम करते थे। क्वेश्चन 19 देखिए। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? सेन साहब किसके व्यंग से ऐड कर रह गए? ऑप्शन ए पत्रकार महोदय के व्यंग से, ऑप्शन बी मुखर्जी साहब के व्यंग से, ऑप्शन सी सिंह साहब के व्यंग से और ऑप्शन डी गिरधर लाल के व्यंग से। तो सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग से ऐड कर रह गए, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? सेन साहब का, गिरधर लाल का, सोफर का और सिंह साहब का। तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि विष के दांत पाठ की विद्या कैसी है? मतलब विष के दांत क्या है? ऑप्शन ए निबंध है, ऑप्शन बी व्यक्ति चित्र है, ऑप्शन सी कविता है, ऑप्शन डी कहानी है। तो विष का दांत एक कहानी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सेन साहब की कार की कीमत क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। सेन साहब की कार की कीमत क्या है? ऑप्शन ए 7,500, ऑप्शन बी 8,500, ऑप्शन सी 9,500 और ऑप्शन डी 7,500,000। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7,500, 7,500। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि नलिन बिचो शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए 14 जनवरी 1915, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916, ऑप्शन सी 22 मार्च 1917 और ऑप्शन डी 24 अप्रैल 1918। इसका सही जवाब होगा 18 फरवरी 1916, ऑप्शन बी 18 फरवरी 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? गांधी घाट पटना, कृष्णा घाट पटना, भद्र घाट पटना और रानी घाट पटना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भद्र घाट पटना में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन बी पंडित कृष्ण अवतार शर्मा, ऑप्शन डी पंडित मृत्युंजय शर्मा, ऑप्शन डी पंडित 10 अवतार शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंडित राम अवतार शर्मा। इनके पिता का नाम था पंडित राम अवतार शर्मा, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि नलिन बिलोचन शर्मा के माता का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा की माता का क्या नाम था?
ऑप्शन ए पद्मावती शर्मा, ऑप्शन बी कलावती शर्मा, ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा और ऑप्शन डी इंद्रावती शर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा, ऑप्शन सी रत्नावती शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि दृष्टिकोण किन की रचना है। दृष्टिकोण जो किताब है या पुस्तक, ये किन की रचना है। ऑप्शन ए राम अवतार शर्मा की, ऑप्शन बी नलिन बिजय शर्मा की, ऑप्शन सी मोहन राकेश का और ऑप्शन डी प्रेमचंद का। इसका सही जवाब होगा दृष्टिकोण नलिन बिजय शर्मा की रचना, ऑप्शन बी दृष्टिकोण नलिन बिजय शर्मा की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ, किसे इस बात पर गर्व है। लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं, किसे इस बात पर गर्व है। ऑप्शन ए भाई बहन को, ऑप्शन बी चाचा चाची को, ऑप्शन सी मामा मम्मी को और ऑप्शन डी माता पिता को। तो ये माता पिता को गर्व है कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। चलिए क्वेश्चन 29 देखते हैं। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। ऑप्शन ए कीसू से, ऑप्शन बी मदन से, ऑप्शन सी खोखा से, ऑप्शन डी इंजीनियर से। तो मोटर कार को खोखा से खतरा हो सकता था, ऑप्शन सी खोखा से खतरा हो सकता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि सेन साहब की आंखों का तारा है। सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी खोखा, ऑप्शन सी खोखी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था, ऑप्शन बी सेन साहब की आंखों का तारा खोखा था। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहे खोखा के दांत किसने तोड़े। खोखा के दांत किसने तोड़े। ऑप्शन ए मदन ने, ऑप्शन बी मदन के दोस्त ने, ऑप्शन सी सेन साहब ने और ऑप्शन डी गिरधर ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मदन ने, ऑप्शन ए मदन ने इनके दांत तोड़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि महल और झोपड़ी वाले, महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालत में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। तो इस पाठ किस पाठ की पंक्ति है यह। बहादुर पाठ की है, शिक्षा संस्कृति पाठ की है, मछली पाठ की है, बीस के दांत पाठ की है। तो यहाँ बीस के दांत पाठ से है महल और झोपड़ी वाले की लड़ाई। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि सीमा, रंजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। ऑप्शन ए मदन की, ऑप्शन बी खोखा की, ऑप्शन सी लेखक की, ऑप्शन डी सेन साहब की। सेन साहब की बेटी थी और खोखा की बहनें थी। ये बहनें पूछ रहा है ना किसकी बहनें थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी खोखा की, ऑप्शन बी खोखा की बहनें थी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए सेन साहब का, ऑप्शन बी मिस्टर सिंह का, ऑप्शन सी गिरधर लाल का और ऑप्शन डी मुखजिम या मुखर्जी साहब का होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सेन साहब का कथन है मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन 35 देखिए। क्वेश्चन 35 करा के मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। ऑप्शन ए धुतकार, ऑप्शन बी प्यार, ऑप्शन सी मार और ऑप्शन डी फटकार। तो मदन के लिए ऑप्शन सी मार खाना मामूली बात थी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन 36 देखते हैं। क्वेश्चन 36 कह रहा है कि नलिन विजय शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्नलिखित में से कौन है। ऑप्शन ए मछली है, ऑप्शन बी अक्षरों की कहानी, ऑप्शन सी बीस के दांत और ऑप्शन डी भारतीय लिपियों का स्वाभाविक इनकी रचना बीस के दांत ही है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल लिया था। किसके अनुसार सेन सामने थे जो सिद्धांत को भी बदल दिए। ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन ए बेटियों के अनुसार, ऑप्शन बी खोखा के अनुसार, ऑप्शन सी मदन के अनुसार, ऑप्शन डी गिरधर लाल के अनुसार। इसका सही जवाब होगा सेनों ने खोखा के अनुसार, किसके अनुसार, खोखा के अनुसार अपना सिद्धांत बदल लेते, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन 38 है। क्वेश्चन 38 कह रहा है कि नलिन बिजय शर्मा जन्मना कौन सी, मतलब जन्म से ही कौन सा भाषा भाषी थे, मतलब जन्म से ही कौन सी भाषा बोलते थे। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी हिंदी और ऑप्शन डी भोजपुरी। तो नलिन बिजय शर्मा जन्म से भोजपुरी भाषा बोलते थे, ऑप्शन डी भोजपुरी। चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।